नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से तीन बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान। तो ये वीडियो जरूर देखें। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से तीन जबरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। 8 नगर निगमों समेत 35 निकायों और 2 शहरों के मेयर के लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 12 मार्च को आएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, निकाय चुनाव के लिए पानीपत को छोड़कर बाकी सभी जगह 5 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा। नामांकन 11 फरवरी को शुरू होंगे, जो 17 फरवरी तक चलेंगे। 19 फरवरी तक नामांकन वापस ले जा सकेंगे। हालांकि पानीपत में नामांकन 21 से 27 फरवरी तक होंगे, या 28 फरवरी को नामांकन की पड़ताल और 1 मार्च तक वापस ले जा सकेंगे। पानीपत में वोटिंग 9 मार्च को होगी। सभी जगह के नतीजे एक साथ आएंगे। तो संभवतः 18 फरवरी तक लिस्ट फाइनल हो जाए। इस कारण से पानीपत के चुनाव अलग कराए जा रहे हैं। तो पानीपत को छोड़कर बाकी जगहों पर चुनाव का शेड्यूल देख सकते हैं। नोटिफिकेशन 5 फरवरी, नॉमिनेशन 11 से 17 फरवरी, नाम वापसी 19 फरवरी, वोटिंग 2 मार्च, काउंटिंग 12 मार्च। तो किन किन शहरों में निकाय चुनाव होने हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार और करनाल में मेयर और सभी वार्डों के चुनाव होंगे। सोनीपत और अंबाला में सिर्फ मेयर के लिए चुनाव होंगे, क्योंकि यहाँ से मेयर और विधायक चुने जा चुके हैं। गुरुग्राम के सोना, करनाल के असंध और कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में नगर परिषद अध्यक्ष के उपचुनाव होंगे। इसके अलावा पटौदी, थानेसर, सिरसा और अंबाला सदर नगर परिषद में सभी पदों पर चुनाव होंगे। 21 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और वार्ड मेंबर के चुनाव होंगे। तो आप देख सकते हैं, ये 8 नगर निगम में चुनाव होंगे। नगर परिषद ये 4 आप देख सकते हैं। नगर पालिकाएँ ये 21 आप पढ़ सकते हैं। इन सभी में चुनाव होंगे। तो इन पदों के लिए होंगे उपचुनाव। मेयर चुनाव 2 अंबाला और सोनीपत, अध्यक्ष 3 सोना, असंध और इस्माइलाबाद, सदस्य 3। तो इनके लिए उपचुनाव होंगे। मेयर के लिए 10,000 सिक्योरिटी, 30 लाख खर्च कर सकेंगे। निगम में मेयर पद का चुनाव लड़ने के लिए 10,000 सिक्योरिटी जमा करानी होगी। मेयर पद के उम्मीदवार चुनाव में 30 लाख तक खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा पार्षद को 3,000 की सिक्योरिटी देनी होगी। चुनाव प्रचार में वह 7.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। नगर परिषद में अध्यक्ष के लिए सिक्योरिटी 5,000 होगी, 20 लाख रुपए तक प्रचार में खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा नगर परिषद मेंबर के लिए सिक्योरिटी 1,500 होगी। चुनाव में 4.5 लाख तक खर्च कर सकेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष पद की सिक्योरिटी 3,000 रहेगी। चुनाव प्रचार में 12.5 लाख, 12.5 लाख तक खर्च कर सकेंगे। मेंबर पद के लिए सिक्योरिटी 1,500 होगी। वह चुनाव में 4.5 लाख तक खर्च कर सकेंगे। तो ये पूरी चुनाव से आप सभी ने घोषणाएं देख ली हैं। तो पानीपत की अलग होगी। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा, ट्रांसफर टेंडर पर रोक, तो आचार संहिता लागू हो गई है। तो ये बड़ी घोषणा। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं हरियाणा से। तो हरियाणा कैबिनेट में आज बड़े फैसले लिए गए हैं। हरियाणा के आढ़तियों को सरकार 3 करोड़ 10 लाख रुपए देगी। सीएम ने कहा कि आढ़तियों की शिकायत मिली थी कि रबी के खरीद सीजन 2024-25 में उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हमने वन टाइम राहत देने का ऐलान किया, जिसे देखते हुए आढ़तियों को 3.10 करोड़ की राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो इसी के अलावा पंचायत भूमि पर जिसका भी 20 वर्ष से पुराना मकान बना है, उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके तहत 500 वर्ग गज तक की जमीन दी जा सकेगी। इसे 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से दिया जाएगा। 1 साल तक व्यक्ति इसे अपने नाम पर करवा सकता है। ऐसी भूमि को किसी दर पर बेचा भी जा सकता है। डायरेक्टर इसे मंजूरी दे सकेंगे। इसमें कैबिनेट मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। तो इसके अलावा हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी दी गई है। तो ये आज कैबिनेट में बड़ी घोषणा है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में 5 फरवरी को सवेतन छुट्टी घोषित की है। इस छुट्टी में राज्य सरकार के कर्मचारियों जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। तो ये आप फरीदाबाद से देख सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा 2025 के आम चुनाव के लिए मतदान के दिन 5 फरवरी को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगम आदि में कार्यरत उन कर्मचारियों के जो उक्त आम चुनाव में अपना वोट डालने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, के लिए सवेतन अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश सवेतन की अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की गई है। डीसी ने बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत भी धारा के तहत सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं। तो ये हरियाणा से बड़ी घोषणा। तो हरियाणा से ये 3 बड़ी घोषणाएं। पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए धन्यवाद।